डियर स्टूडेंट, इस ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का वेलकम है। आपका अंग्रेजी का क्लास है 12th का। पहला लेसन हम लोगों का चल रहा था द लास्ट लेसन आज उसे, और हम लोगों ने कल की जो कहानी पढ़ी थी वो यहाँ तक पहुँची थी कि लास्ट सीन थी और जो क्लास के जो फ्रेंच के टीचर थे एम हैमेल, वो स्टूडेंट से जिसमें फ्रेंच नाम का वो लड़का भी शामिल है जो इस कहानी को बता रहा है, उन लोगों से बातचीत चल रही थी आखिर वक्त में। तो आगे लड़का बताता है कि इसी सब बीच में ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12। इसी सब के बीच में ही अचानक से जो चर्च की लगी हुई जो घड़ी थी उसमें 12 बजे का टाइम हो गया। यानी स्ट्रक मतलब घंटी बजने की आवाज़ आई कि 12 बज गए। तब होता है ये एक प्रेयर होती है। तो एक प्रेयर, ये एंजलस नाम की जो प्रेयर था, इस प्रेयर का टाइम हो गया था। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द पर्शियंस रिटर्निंग फ्राम ड्रिल साउंडेड अंडर अवर विंडोज़। ठीक उसी वक्त, सेम मोमेंट पर, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रोशियंस रिटर्निंग फ्राम ड्रिल से यानी जो सैनिकों का जो अभ्यास होता है, तो उस ड्रिल से लौटते वक्त जो प्रोशियंस जो आर्मी थी उनकी तुरही की आवाज़, उसने कहा कि वो हमारे विंडो पड़ी। एम हैमेल स्टूड अप। एम हैमेल मतलब उस आवाज़ को सुनने के बाद, और बेल भी बज गई थी उसके लिए, यानी वो जो एंजलस नाम की जो प्रेयर थी, तो इसलिए एम हैमेल जो है वो खड़े हो गए। वेरी पायल इन हिज चेयर, अपने कुर्सी पर वो खड़े हो गए और एकदम चेहरा उनका पीला पड़ा हुआ था। आई नेवर सा हिम लुक सो टाल। यहाँ एक वर्ड है टाल। टाल का मतलब जैसे लंबा होता है, तो यहाँ लंबा से मतलब जैसे बड़ा, इतना बड़ा, मतलब ये इतना कॉन्फिडेंट बोलता है कि अब से पहले मैंने कभी भी उनको इतना आत्मविश्वास में इतना। और खड़े होने के बाद वो बोलते हैं कि माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा मेरे दोस्तों। आई डॉट डॉट लगा हुआ, मतलब ये बोलते बोलते वो फंस गए। बोलते हैं कि आई बट समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन वो लड़का बता रहा है कि कुछ में रुकावट पैदा कर दिया। चोक मतलब जैसे घोड़ देना पकड़कर, तो उसमें एक रुकावट पैदा हो गई, एक अवरुद्ध आ गया, डिस्टर्ब, और जिससे उनकी आवाज़ नहीं निकली। बस आई बोले, उसके बाद ही कुड नॉट गो ऑन, वो अपनी बात को आगे नहीं बढ़ा सके। देन फिर उसके बाद जब वो मतलब कुछ ऐसी चीज़ थी वो बोल नहीं सके, वो उनका इमोशन था जिसने उनके बोलने से रोक दिया। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, फिर उसके बाद वो मुड़ते हैं अपने ब्लैक बोर्ड की तरफ। टू का पीस ऑफ चाक, चाक का उन्होंने एक टुकड़ा उठाया, और बियरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी ताकत से, यानी उस चाक के टुकड़े को अपने हाथ में पकड़कर पूरी ताकत से, ही रोड एज लार्ज एज ही कुड, जितना बड़ा बड़ा लिख सकते थे उतना बड़ा बड़ा उन्होंने उस पर लिखा। क्या लिखा? वाइव ला फ्रांस, यानी फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा कि फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप्ड, फिर उसके बाद वो रुक गए। एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, और उन्होंने अपने झुका दिया। किधर? मतलब वो यानी दीवार की तरफ, अगेंस्ट द वॉल, दीवार की तरफ वो झुक कर खड़े हो गए। और उसके बाद एंड विदाउट अ वर्ड, बिना एक वर्ड बोले हुए, एक लफ्ज़ भी वो नहीं बोले, ही मेड अ जेस्टर टू अस विद हिज हेड, हमारी तरफ इशारा किया। इशारा करके क्या बोलते हैं? स्कूल इज़ डिसमिस्ड। बोले क्या? स्कूल डिसमिस मतलब छुट्टी हो गई है। यू मे गो, अब तुम लोग सब जा सकते हो। तो सारे लोग निकल गए, यहीं पर लेसन ख़त्म हो गया। लास्ट लेसन जो था वो लास्ट लेसन ख़त्म हो गया। अब यानी उसके बाद से उस स्कूल में फ्रेंच। ये वीडियो हम लोगों का यहीं पे ख़त्म होता है। पहला लेसन हम लोगों का कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग दूसरा लेसन शुरू करेंगे। कुछ इसमें एक्सरसाइज हैं, कभी जब कुछ पढ़ने के बाद फिर मौका मिलेगा तो इधर आकर एक्सरसाइज भी किया जाएगा।